देवताओं की पूजा सभी के लिए आम है, लेकिन देवियों की पूजा बिल्कुल असामान्य सी बात है। इसका कारण यह है कि देवता सामान्यतः अविवाहित होते हैं और उनकी पत्नियां नहीं होती, जिन्हें देवियों का स्थान दिया जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे रिडल इन हिंदुइज्म की 12वीं पहेली, ब्राह्मणों ने देवताओं के मुकुट उतारकर देवियों की ताजपोशी क्यों की। देवता के विवाहित होने पर कैसा विवाद हो सकता है, यह इससे ही प्रकट है कि यहूदियों को ईसाई इस बात से सहमत नहीं कर सके कि ईसा परमात्मा के पुत्र हैं। यहूदियों ने कहा है कि ईश्वर का विवाह ही नहीं हुआ, तो ईसा ईश्वर पुत्र कैसे हो सकते हैं। हिंदुओं में स्थिति ठीक विपरीत है। वे देवताओं की ही उपासना नहीं करते, बल्कि वे देवियों की भी पूजा करते हैं। यह परंपरा आरंभ से ही है। ऋग्वेद में अनेक देवियों का उल्लेख है, जैसे पृथ्वी, अदिति, दिति, निस्तिग्री, इंद्राणी, पृश्नी, उषा, सूर्या, अग्नेयी, वरुणानी, रोदसी, राका, सीनीवाली, श्रद्धा, अरामती, अप्सरा और सरस्वती। पृथ्वी अत्यंत प्राचीन आर्य देवी है। उसे धौंस, स्वर्ग अथवा पर्जन्य की पत्नी कहा जाता है। पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण देवी है और कई देवताओं की माता कहलाती है। अतिथि भी कालक्रम की दृष्टि से प्राचीन वैदिक देवी है। उसे देवताओं की शक्तिशाली माता कहा गया है। मित्र, अर्यमन और वरुण उसके पुत्र हैं। ऋग्वेद से यह पता नहीं चलता कि उसका विवाह किसके साथ हुआ है। हम दिति के विषय में इससे अधिक कुछ नहीं जानते कि वह अदिति के समान किंतु उसकी विरोधिनी देवी है और अतीत काल के हिंदू पुराणों के देवों के शत्रु दैत्य उसके पुत्र थे। देवी निस्तिग्री इंद्र की माता है और इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। पृश्नी मारुत की माता है। उषा आकाश की पुत्री बताई गई है। भग की बहन और वरुण की रिश्तेदार तथा सूर्य की पत्नी है। सूर्या सूर्य की पुत्री और अश्विनियों अथवा सोम की पत्नी है। अग्नि, वरुणानी, रोदसी क्रमशः अग्नि, वरुण और रुद्र की पत्नियां हैं। अन्य देवियां या तो नदियों की मानवीयकरण हैं अथवा उनका उल्लेख सविस्तार नहीं हुआ है। इस विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली यह है कि हिंदू देवता विवाह बंधन में बंध सकते थे और उन्हें या उनके भक्तों को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि उनका आराध्य इस संबंध में एक आम आदमी से बेहतर नहीं है। दूसरी यह है कि देवताओं की पत्नियां अपने आप ही पूजनीय देवियां बन जाती हैं और देव उपासक उनकी पूजा करने लग जाते हैं। वैदिक काल को छोड़कर पौराणिक काल पर आते हैं तो हमारा परिचय अनेक देवियों से होता है, जैसे देवी उमा, सती, अंबिका, पार्वती, हेमवती, गौरी, काली, निरृति, चंडी और कात्यायनी, दुर्गा, दसभुजा, सिंहवाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, जगत धात्री, मुक्तकेशी, तारा, छिन्न मस्तिका, जगत गौरी, प्रत्यंगिरा, अन्नपूर्णा, गणेश जननी, कृष्ण क्रोडा और लक्ष्मी। यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन देवियों में कौन क्या है। पहली मुश्किल तो यह है कि ये सभी अलग अलग देवियां हैं या एक ही देवी के कई पर्याय हैं। उनके माता पिता के संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, ना ही कोई निश्चित रूप से यह कह सकता है कि उनके पति कौन हैं। एक विवरण के अनुसार उमा देवी, सती, पार्वती, गौरी और अंबिका एक ही देवी के पर्याय हैं। दूसरी ओर कुछ ने कहा है कि देवी दक्ष की पुत्री हैं, अंबिका रुद्र की भगिनी है। पार्वती के संबंध में वाराह पुराण ने उसका आविर्भाव इस प्रकार बताया है। ब्रह्मा जब एक बार शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए तो उनसे कहा गया, ब्रह्मा शीघ्र कहो तुम मेरे पास क्यों आए हो। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, एक शक्तिशाली असुर अंधक जिससे सभी देवता त्रस्त हैं, रक्षा का अनुरोध करने आए देवों की शिकायत लेकर मैं तुम्हारे पास चला आया। फिर ब्रह्मा ने उत्सुकता से शिव की ओर देखा, जिन्होंने विचार कर विष्णु को अपने पास बुलाया। जैसे ही इन तीनों देवों ने एक दूसरे को देखा, उनकी दृष्टि की आभा से एक नीलाभ दिव्य सुंदरी अवतरित हुई, जो नीलकमल की पंखुड़ियों के समान थी और रत्नाभूषणों से अलंकृत थी। वह तुरंत ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आगे नतमस्तक हो गई। जब उन्होंने पूछा कि वह कौन है और उसमें 3 श्यामल, श्वेत, लाल वर्ण क्यों है, तो उसने कहा, मैं आपकी दृष्टि से उत्पन्न हुई हूँ। क्या आप अपनी सर्वशक्तिमान ऊर्जा से परिचित नहीं?
ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा में कहा, तेरा नाम त्रिकाल की देवी होगा, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य की देवी। तू संसार की पालक होगी और विभिन्न पूजाओं में तेरी पूजा होगी, क्योंकि तू अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करेगी। परंतु हे देवी, तू अपने वर्णों के अनुसार 3 भाग कर ले। तब ब्रह्मा के कहे के अनुसार उसने अपने रंग के अनुसार 3 भाग कर दिए, एक श्वेत, दूसरा लाल और तीसरा श्याम। पहली अनिंद सुंदरी सरस्वती थी और सृष्टि रचना में उसने ब्रह्मा का हाथ बटाया। लाल वर्ण की विष्णुप्रिया लक्ष्मी थी, जिसने विश्व का पालन किया। तीसरी पार्वती थी, जिससे शिव को अनेक गुण और शक्तियां प्राप्त हुई। यहाँ यह बताने की कोशिश की गई है कि सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती एक ही देवी के 3 रूप हैं। हमें यह याद आता है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, लक्ष्मी विष्णु की और पार्वती शिव की, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच संघर्ष भी हुआ। ऐसे में वराह पुराण में यह व्याख्या अटपटी सी लगती है। गौरी कौन है? पुराण के अनुसार गौरी पार्वती का दूसरा नाम है। पार्वती गौरी क्यों कहलाई? इसका कारण यह है कि जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे तो उनके बीच कई बार झगड़ा हो जाता था। एक बार शिव ने उन्हें श्याम रंग का बताकर निंदा की। इस कटाक्ष से वह इतनी दुखी हुई कि घने जंगलों में चली गई और घोर तपस्या करने लगी। अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, जिससे उसका वर्ण कुंदन जैसा हो गया। इस कारण वह गौरी के नाम से विख्यात हुई। दूसरी देवियों के विषय में यह निश्चित नहीं है कि वे एक ही देवी के पर्यायवाची नाम हैं अथवा इन नामों की भिन्न भिन्न देवियां हैं। महाभारत में अर्जुन ने दुर्गा के विषय में एक श्लोक पढ़ा, जिसमें वह कहता है, तुझे नमन है सिद्ध सेनानी, भद्रे मंदरा वासिनी, कुमारी, काली, कपाली, कपिला, कृष्ण पिंगला। तुझे नमन है भद्रकाली, तुझे नमन है महाकाली, चंडी, चंड, तारिणी, वारा वारुणी, सुंदर रंग रंजित, हे महाभाग्य कल्याणी, ओ कराली, ओ विजया, ओ जया, ओ कृष्ण की अनुजे, महिषा रक्त पायिनी, ओ उमा, शाकंभरी, तू गौरांग, तू श्यामलांग, ओ कैटभ हंत्री, ओ विद्या, तू वेदों की कला विद्या है, सभी भूतों की महानिद्रा, ओ स्कंद कार्तिकेय जननी, देवी दुर्गा कमलासिनी, तू महादेवी है। मैं शुद्ध हृदय से महादेवी की स्तुति करता हूँ। तेरी कृपा से मैं युद्ध में विजयी हूँ। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त देवियों में से कुछ मात्र दुर्गा के ही पर्याय हैं। ऐसे ही 10 भुजा, महिषासुर मर्दिनी, जगत धात्री, छिन्न मस्तिका, जगत गौरी, प्रत्यंगिरी, अन्नपूर्णा दुर्गा के ही नाम हैं या उसके विभिन्न रूपों के नाम हैं। इस प्रकार 2 प्रधान देवियां हैं, एक पार्वती और दूसरी दुर्गा। बाकी उन्हीं के नाम हैं। पार्वती दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिव की पत्नी है। दुर्गा कृष्ण की बहन और शिव की पत्नी है। दुर्गा और काली के संबंध के विषय में कुछ पता नहीं चलता है। अर्जुन द्वारा पढ़े गए श्लोक में दुर्गा और काली एक हैं, परंतु लिंग पुराण में भिन्न मत प्रकट किया गया है। उसके अनुसार काली दुर्गा अलग अलग हैं। इतिहास का विद्यार्थी वैदिक और पौराणिक देवियों के बीच तुलना की अपेक्षा नहीं कर सकता, जिसका उद्देश्य मात्र इतिहास लिखना ही नहीं बल्कि उस इतिहास का विश्लेषण करना भी है। दोनों के बीच में एक विरोधाभास है। वैदिक देवियों की उपासना मात्र औपचारिकतावश की जाती है। उनकी पूजा मात्र इसलिए की जाती है कि वे देवताओं की पत्नियां हैं। पौराणिक देवियों की पूजा भिन्न प्रकार की है। उनकी पूजा का अपना आधार है। यह नहीं है कि वे देव पत्नियां हैं। भिन्नता इसलिए है कि वैदिक देवियां कभी रण क्षेत्र में नहीं गई और उन्होंने किसी भी प्रकार का शौर्य नहीं दिखाया। पौराणिक देवियां रणचंडी हैं और उन्होंने वीरता दिखाई है। उनकी पूजा औपचारिकता नहीं है, उसका आधार उनकी वीरता और पराक्रम है। कहा जाता है कि दुर्गा और 2 असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ और उसी से दुर्गा विख्यात हुई। यह कहानी मार्कंडेय पुराण में विस्तार से दी गई है। इसके अनुसार त्रेता युग के अंत में शुंभ निशुंभ नामक 2 बलशाली असुरों ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। इसके कारण स्वर्ग से शिव प्रकट हुए, जिन्हें पता चला कि वे अपने विलक्षण तपस्या के आधार पर वे अमरता का वरदान चाहते हैं। उन्होंने दोनों को बहुत समझाया और नाकाम कोशिश की,
कि वे किसी और वरदान के लिए मान जाएं। जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तो उन्होंने 1000 साल तक और कठिन तपस्या की। शिव फिर से प्रकट हुए और उनको वही वर देने से इनकार कर दिया। फिर वे सिर के बल उल्टे लटक गए और नीचे धीमी अग्नि जला ली। उनकी गर्दन से रक्त बहने लगा। उन्होंने 800 साल तक इसी तरह तपस्या की, यह सोचकर कि कहीं ऐसे प्रचंड तप से ये हमारा सिंहासन ही न छीन ले। देवतागण कांप उठे। देवराज ने एक सभा बुलाई और अपनी आशंका जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि यह गंभीर बात है, परंतु पूछा कि इसका उपाय क्या है। इंद्र के परामर्श से कंदर्प, कामदेव, परम सुंदरी अप्सराओं रंभा और तिलोत्तमा को साथ में लेकर महाबली असुरों की कामुकता जगाने हेतु उनके पास भेजे गए। कंदर्प ने अपने काम बाढ़ छोड़े और असुरों को घायल कर दिया। वे युगल सुंदरियों के जाल में फंसकर मोहित हो गए और तपस्या भंग कर दी। इन सुंदरियों के साथ उन्होंने 5000 वर्ष बिताए। फिर उन्हें ध्यान आया कि कामुकता के कारण उनकी अमरता की आशा पर पानी फिर गया है। उनको संदेह हुआ कि यह जाल इंद्र की मिली भगत से ही बिछाया गया है, इसलिए स्वर्ग के मोह में उन्होंने फिर से पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने शरीर से मांस काट काट कर शिव को आहुति चढ़ानी शुरू कर दी। 1000 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। वे कंकाल बन गए। तब शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे देवताओं से भी बढ़कर बलशाली होंगे। देवताओं से अधिक बलशाली होकर उन्होंने उनसे युद्ध छेड़ दिया। दोनों पक्षों में घमासान संघर्ष के पश्चात असुर हर जगह विजयी रहे। जब इंद्र और अन्य देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई तो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। दोनों ने उन्हें शिव के पास भेज दिया। शिव ने कहा कि वो कुछ करने में समर्थ नहीं है। उन्हें याद दिलाया गया कि इसके कारण तो वही हैं, उन्हीं के वरदान के कारण वे नष्ट हो रहे हैं। तब शिव ने उन्हें देवी दुर्गा की तपस्या करने की सलाह दी। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात देवी प्रकट हुई और उन्हें वर दिया। फिर अपने आप एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और पानी का एक घड़ा लेकर वह देवताओं के बीच से गुजरी। फिर उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और कहा कि वे मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह नई देवी हिमालय पर्वत पर गई, जहां शुंभ निशुंभ के 2 दूत चंड और मुंड रहते थे। जब ये दैत्य पर्वत पर विचर रहे थे तो उन्होंने देवी को देखा और वे उसका रूप देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपने अपने स्वामी से इसका वर्णन किया और उन्हें सलाह दी कि वे देवी को प्राप्त करने की कोशिश करें, चाहे उन्हें अपनी वे सारी निधियां भी न्योछावर क्यों न करनी पड़े जो उन्होंने स्वर्ग के देवताओं से लूटी है। शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव को संदेशवाहक के रूप में भेजा कि वे कहे कि तीनों लोकों का सुख उसके महल में है। जो भेंट कभी देवताओं को चढ़ाई जाती थी अब उसे चढ़ाई जा रही है। देवी ने कहा, प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं उसी से विवाह रचाऊंगी जो मुझे युद्ध में जीतेगा और मेरा मान मर्दन करेगा। सुग्रीव निष्फल लौटना नहीं चाहता था। उसने देवी से हामी भरवाने के लिए गरज कर कहा कि क्या वह उसके स्वामी को जानती हैं, जिसके समक्ष विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सकता, चाहे वह देवता हो, दैत्य हो अथवा मनुष्य हो। तब क्या एक स्त्री होकर वह इस प्रस्ताव को ठुकराने का दुस्साहस कर सकती हैं? क्योंकि मेरे स्वामी का आदेश है, अतः तुम्हें उनके समक्ष तुरंत प्रस्तुत करने को विवश कर सकता है। देवी ने कहा, यह ठीक है, परंतु उन्होंने अपना संकल्प दोहराया और कहा कि वह अपने स्वामी को मनाएं और वह उसके साथ अपनी शक्ति परीक्षा करें। दूत वापस चला गया और अपने स्वामी से वह सब कह सुनाया जो उसने सुना था। यह सुनकर शुंभ क्रोध से भर गया और कोई जवाब न देकर उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और उसे हिमालय पर जाकर देवी को पकड़ लाने का आदेश दिया और कहा, यदि कोई रक्षा के लिए आए तो उसे वहीं नष्ट कर देना। सेनापति हिमालय पर गया और उसने देवी को अपने स्वामी का आदेश सुनाया। देवी ने मुस्कुराते हुए उसे आमंत्रित किया कि वह अपने स्वामी के आदेश का पालन करे। उस वीर के आने पर देवी ने एक भयानक गर्जना की जिससे वह भस्मीभूत हो गया। इसके पश्चात उन्होंने दैत्य की सेना नष्ट कर दी, केवल कुछ भगोड़ों को छोड़ दिया जिससे कि वे ये समाचार अपने स्वामी को दे सकें। शुंभ निशुंभ आग बबूला हो गए और उन्होंने चंड मुंड को भेजा। पर्वत पर जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री गधे पर बैठी अट्टहास कर रही है। उन्हें देखकर कुपित हो गई और उनकी सेना के 10, 20 और 30 सैनिकों को एक साथ उठा उठाकर ऐसे खाने लगी जैसे कोई फल खाता है। देवी ने फिर मुंड के बाल पकड़े और उसका सिर काटकर अपने मुख के ऊपर लटकाकर उसका खून पी लिया। चंड ने जब एक वीर की यह गति देखी तो वह देवी की ओर बढ़ा,
पर वह सिंह पर चढ़ गई और उस पर झपट पड़ी और उसका भी वही हाल किया जो मुंड का किया था। उसने बहुत से सैनिकों को खा लिया और घायलों का खून पी लिया। महाबलियों ने जैसे ही यह चिंताजनक समाचार सुना, उन्होंने स्वयं जाने का संकल्प किया और अपने सैनिकों को एकत्र करके असंख्य वीरों को लेकर हिमालय की ओर बढ़े। देवताओं ने इस विशाल सेना को आश्चर्यपूर्वक देखा और देवियां महामाया यानी कि दुर्गा की सहायता के लिए आ गए। देवी शीघ्र ही शुंभ निशुंभ के सेना नायक और अपने शत्रु रक्त बीज को नष्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि देवी ने उनकी पूरी सेना का सफाया कर दिया। यद्यपि उन्होंने रक्त बीज के पूरे शरीर को छलनी कर दिया, किंतु उसके रक्त की एक एक बूंद से एक एक सहस्त्र रक्त बीज पैदा हो गए। इस प्रकार असंख्य शत्रुओं ने दुर्गा को घेर लिया। देवों ने देखा कि देवी के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इस अवसर पर दुर्गा के साथ लड़ रही काली से कहा कि यदि वह रक्त बीज की रक्त की बूंद धरती पर गिरने से पहले ही पी जाएगी तो चंडी उससे लड़कर उसकी चाल विफल कर देगी। काली ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सेना नायक सहित पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया गया। अब शुंभ निशुंभ ने हताश होकर देवी को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। पहले शुंभ मैदान में आया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। बाद में दोनों महाबली काल कवलित हुए। काली ने जमकर रक्त पिया। देवताओं और देव पत्नियों ने वीरांगना देवी की जय जयकार की। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय पुराण में विभिन्न रूपों में दुर्गा के वीरोचित कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उसके अनुसार दुर्गा के रूप में उसने दैत्यों का संदेश ग्रहण किया। 10 भुजी रूप में उसने उनकी सेना का संहार किया। सिंह वाहिनी के रूप में रक्त बीज से लड़ी। महिषासुर मर्दिनी के रूप में महिषासुर रूपी शुंभ का हनन किया। जगत धात्री के रूप में उसने दैत्यों की सेना का संहार किया। काली के रूप में रक्त बीज का नाश किया। मुक्त केशी के रूप में उसने दैत्यों की दूसरी सेना को समाप्त किया। तारा बनकर शुंभ को उसके वास्तविक रूप में मौत के घाट उतारा। छिन्न मस्तिका के रूप में उसने निशुंभ का वध किया। जगत गौरी यानी स्वर्ण वर्णा बनकर उसने देवताओं का अभिवादन और आभार स्वीकार किया। वैदिक और पौराणिक देवियों की तुलना पर कुछ दिलचस्प सवाल उठते हैं। इनमें से एक बिल्कुल स्वाभाविक है। वैदिक साहित्य में असुरों के साथ युद्ध के अनेक उल्लेख हैं। ब्राह्मण साहित्य में भी उनकी भरमार है, परंतु असुरों के साथ सभी युद्ध में वैदिक देवों ने लड़े। वैदिक देवियां उनमें सम्मिलित नहीं हुई थी। पौराणिक देवियों के इस संबंध में स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। पौराणिक काल में भी वैदिक काल की भांति असुरों से युद्धों का विवरण है। फर्क यह है कि वैदिक काल में असुरों से देवता लड़े, जबकि पौराणिक काल में लड़ने का काम देवियों पर छोड़ दिया गया। पौराणिक देवियों को वह क्यों करना पड़ा जो वैदिक काल में देवताओं ने किया था। ऐसा नहीं है कि पौराणिक काल में देवता विद्यमान नहीं थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव मौजूद थे, जिनका पौराणिक काल में आधिपत्य रहा था। जब वे असुरों से युद्ध के लिए मौजूद थे तो देवियां इस उद्देश्य से क्यों आगे आई, यह एक पहेली है जिसका समाधान होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि शक्ति का वह स्रोत क्या है जो पौराणिक देवियों में विद्यमान था और वैदिक देवियों में नहीं था। पौराणिकों का उत्तर है कि देवताओं की शक्ति ही देवियों में निहित थी। सामान्य सिद्धांत यह था कि प्रत्येक देव में शक्ति थी और वह वही शक्ति उनकी पत्नियों में विराजमान थी। यह सिद्धांत इतना प्रचलित हुआ कि देवियां शक्ति कहलाने लगी और देवियों के उपासक शाक्त कहलाए। इस सिद्धांत को लेकर एक तो सवाल है जिनका जवाब वांछित है। पहला यह है कि पुराणों में वैसे तो कई देवियों के नाम हैं, किंतु उनकी संख्या वास्तव में 5 ही है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा और काली। सरस्वती और लक्ष्मी ब्रह्मा और विष्णु की पत्नियां हैं, जो शिव की भांति ही पौराणिक देवता हैं। पार्वती, दुर्गा और काली शिव की पत्नियां हैं। सरस्वती और लक्ष्मी ने किसी असुर का संहार नहीं किया और कोई वीरता नहीं दिखाई। सवाल है क्यों? ब्रह्मा और विष्णु में भी शक्ति थी, फिर उस सिद्धांत के अनुसार उनकी पत्नियों में भी संनिहित होनी चाहिए थी। फिर सरस्वती और लक्ष्मी ने असुरों के विरुद्ध युद्ध क्यों नहीं किया? यह भूमिका केवल शिव पत्नियों के लिए ही थी। यहाँ भी पार्वती की भूमिका दुर्गा से भिन्न थी। पार्वती एक सामान्य नारी दिखाई गई है। दुर्गा की भांति वह भी शिव की शक्ति है। पार्वती में शिव की शक्ति इतनी शिथिल, साधारण और निष्क्रिय क्यों है?
दूसरा सवाल यह है कि देवियों की स्वतंत्र रूप से पूजा आरंभ करने का यह औचित्य सही लगता है, परंतु तार्किक और ऐतिहासिक दृष्टि से इसे स्वीकार करने में कठिनाई है। शुद्ध तार्किक दृष्टि से देखें तो यदि प्रत्येक देव में शक्ति है तो फिर वैदिक देवों में भी वह शक्ति होनी चाहिए थी। फिर वैदिक देवों की पत्नियों पर यह सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता? यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि पौराणिक देवों में शक्ति विद्यमान थी। फिर ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने यह नहीं सोचा कि उन्होंने मात्र दुर्गा को ही वीरांगना बताया जिसने असुरों का संहार किया। इससे उनके अपने ही देवता कायर सिद्ध होते हैं। ऐसा लगता है कि देवता असुरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाए और उन्हें अपनी पत्नियों का सहारा लेना पड़ा। इस संबंध में मार्कंडेय पुराण का एक उदाहरण ही पर्याप्त है कि पौराणिक देव कितने दुर्बल थे और ब्राह्मणों के अनुसार उन्होंने असुरों के समक्ष कैसी दुर्बलता दिखाई। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दैत्यों के राजा महिष ने एक बार युद्ध में देवताओं को हरा दिया और इतना अभावग्रस्त कर दिया कि वे धरती पर भिखारियों की तरह घूमते थे। पहले इंद्र उन्हें ब्रह्मा के पास ले गए, फिर शिव के पास, लेकिन ये दोनों देव कोई भी सहायता करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए वे विष्णु के पास गए। विष्णु उनका संताप देखकर इतने दुखी हुए कि उनके नेत्रों से एक प्रभा उत्पन्न हुई। उसमें से एक नारी रूप प्रकट हुआ जिसका नाम महामाया यानी दुर्गा का दूसरा नाम था। अन्य देवताओं के मुखों से भी वैसी ही आभा फूटी, वह भी महामाया में समा गई, जिसका परिणाम यह निकला कि वह ऐसा आभा पुंज बन गई जैसे कि अग्नि का पर्वत हो। वह वायुमंडल में उड़ गई और उसने दैत्यों का वध किया और देवताओं को राहत दी। ऐसे कायर देवों में शक्ति कैसे हो सकती है? जब उनमें शक्ति ही नहीं थी तो वे अपनी पत्नियों को शक्ति कैसे दे सकते थे? यह कहना कि देवियों में शक्ति थी मात्र एक पहेली ही नहीं बल्कि एक विसंगति है। शक्ति के इस सिद्धांत का अनुसंधान क्यों किया गया, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या ब्राह्मणों ने बाजार में एक और बिकाऊ माल के तौर पर देवी पूजा प्रारंभ नहीं की और देवताओं का अपमान नहीं किया? तो ये थी आज की पहेली, 12वीं पहेली। ब्राह्मणों ने देवताओं के मुकुट उतारकर देवियों की ताजपोशी क्यों की? अगली पहेली लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।